भाग गया बदमाश, फिर चकमा दे गया। अरे इसमें क्या है? अफीम? चारों तरफ घेरा डाल दो, कोई भागने ना पाए, सबको गिरफ्तार कर लो। चलो जल्दी चलो। Any news, sir? Yes, bad news. Bad news? पेनांग से रिपोर्ट आई है कि सुखदेव हमारे जाल से बाहर निकल गया है। बाहर निकल गया है? कहाँ? कलकत्ता। कलकत्ता? कैसे? खलासियों की मदद से। तो हम में से किसी को कलकत्ता जाना पड़ेगा। इसकी क्या जरूरत है? हम सारी रिपोर्ट तो कलकत्ता पुलिस को भेज रहे हैं। बेशक कलकत्ता पुलिस हमें मदद देगी, लेकिन इतनी बड़ी गैंग को तोड़ने के लिए वहां जाना बेहद जरूरी है। एक आदमी के लिए कलकत्ता? ये एक आदमी का सवाल नहीं है मिस्टर चैंग, बल्कि एक इंटरनेशनल गैंग का सवाल है, जिसने कलकत्ता और सिंगापुर के दरमियान स्मगलिंग, लूटमार और कत्ल खून का तूफान उठा रखा है। I think he is right. But who will go there, Mr. Lumpe? You? Yes, sir. All right. तो आप जाने का बंदोबस्त कर लीजिए। I wish you luck. Thank you, sir. देख बेटी, थोड़े दिन के लिए तो अपनी आंटी के पास चली जा, जब तक मैं कलकत्ता से वापस आ जाऊंगा। नो दादी नो, मैं कोलालमपुर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो क्या मेरे जाने के बाद तू यहाँ अकेली रहेगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे एक जमाने से कलकत्ता देखने की तमन्ना है। डैडी, तू समझती है मैं वहाँ पिकनिक पे जा रहा हूँ, है ना? ऐसा होता तो जाने देती। मैं तो तुम्हारी देखभाल करने जा रही हूँ। देखभाल? मैं बच्चा हूँ क्या? तो फिर बच्चों की तरह जिद क्यों करते हो? मुझे साथ क्यों नहीं ले जाते? देख माशिन, हम पुलिस वालों का वास्ता पड़ता है चोरों से, गुंडों से, डाकुओं से। फिर कलकत्ता एक नई जगह है, वहाँ कहाँ तक तुझे मैं संभालता फिरूंगा? इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे जहाँ बिठा दोगे बैठी रहूंगी, जो कहोगे करूंगी, बस। अच्छा, तो याद रखो, अगर मेरे कामों में दखल दिया तो फौरन हवाई जहाज से वापस भेज दूंगा। ओके, मंजूर। तो फिर मैं तैयारी करती हूँ डैडी। आप तो साहब बुला रहे हैं। चलो। मेरा रास्ता। अजी साहब, आप तो खामखा बिगड़ रही है। तुम हटते हो या नहीं? आता हूँ, ऊपर चलिए साहब। कमाल है, आप कहते हैं ऊपर जाइए, ये कहती है नीचे जाइए। जनाब, मैं क्या पानी में छलांग लगाऊं? क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं कहती हूँ हट जाओ। अरे हट गया। तो हम यहाँ बैठ जाए? हाँ, खुशी से बैठ जाइए। शुक्रिया शुक्रिया। मास्टर, बैठ जाओ बैठ जाओ। शुक्रिया। अच्छा डैडी, मैं चलती हूँ। अरे कैसे जाती है? चाय किस लिए मंगवाई? मैं चाय नहीं पीऊँ। देखिए, मेरे ख्याल में हमारी वजह से आपको तकलीफ हो रही होगी। हम चलते हैं। चल मास्टर। अरे नहीं नहीं साहब, आप इसकी फिक्र मत करिए, बैठ जाइए आराम से। तो आप इनको पहले बैठे बोलिए। हैं? इनको बैठे बोलिए। शुक्रिया। आपकी तारीफ। जी।
मैं अपनी तारीफ खुद क्या करूं, लोग क्या करते हैं। वैसे मैं एक मजिशियन हूँ, आई मीन जिससे जादूगर। मेरा नाम है राजा घोष। जादूगर? आपकी तारीफ? जी हाँ, आप है मेरे साथ दादे मास्टर, बहुत बड़ा जादूगर है। दरअसल खेल तमाशी यही दिखाते हैं, मैं तो सिर्फ हाथ दिया करता हूँ। थैंक यू डैडी। देखना बेटी, कहीं अपने को कबूतर अबूतर न बना दे। आप कहाँ तक तशरीफ लिए जा रहे हैं? जी कलकत्ता, वहाँ होटल मेरीनो में मेरा एक मैजिक शो है। होटल मेरीनो? मैं मिस्टर गोंसाल्विस से मिलना चाहता हूँ। वेटर, यस मैम। this afternoon. Please in the waiting room. थैंक यू। बॉस, किधर है? आप ऑफिस में। हम सिंगापुर से मिस्टर वोंग का चिट्ठी। Sincerely yours, Wong Chiu। तो आप मेरी मदद करेंगे ना? नहीं, नहीं, लेकिन मिस्टर वोंग ने तो मुझे यकीन दिलाया था कि आप जरूर मदद करेंगे। हम वोंग से ऑर्डर नहीं लेता। बट वो आपका पार्टनर है, दोस्त है। पार्टनर है, इसका माने ये तो नहीं कि वो दोस्त भी है। और फिर हम एक खूनी का कैसे मदद करेगा? ये कानून के खिलाफ बात है। कानून के खिलाफ? मतलब यह है कि आप शरीफ आदमी हैं। बिल्कुल, हम कभी पकड़ा नहीं गए। देखिए मिस्टर गोंसाल्विस, मुझे अफीम स्मगल करने के बहुत से तरीके मालूम है। मैं अपना तजुर्बा बड़े सस्ते दामों में बेचने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं सस्ता और सेकंड हैंड माल नहीं खरीदता। मैं बड़ी उम्मीद लेके आया था मिस्टर गोंसाल्विस। ठहरो। हेड निकालो। सुनो, तुम बार्बर के पास जाओ और अपना मुस्टैच निकाल के आओ। मुझे? क्यों? जैसा हम बोलते हैं वैसे तुम करो, इसमें तुम्हारा फायदा होगा। ओह, तुम बहुत होशियार आदमी है। देखो, ये क्या? मेरी तस्वीर? नीचे पढ़ो। तो लाल? हाँ, ये मिस्टर लाल की तस्वीर है, जो कलकत्ते का बहुत बहुत बड़ा रईस आदमी है, जिसका जहाज कलकत्ता, रंगून और सिंगापुर के बीच में चलता है। बिल्कुल मेरी शक्ल, लेकिन मुझे करना क्या होगा? ये हम तुमको पीछे बताएगा। पहले एक बात याद रखो, तुमको अपनी खोपड़ी और आंख से काम नहीं लेने का। जो हम बोलेगा वो करने का। मंजूर? यस बॉस। गुड। हाँ मिस्टर लाल, आपको कुछ और कहना है?
जी नहीं, मैं फिर से यही कहूंगा कि वो जंग का जमाना था। गवर्नमेंट को माल लाने ले जाने के लिए जहाजों की जरूरत थी, लेकिन अब वो हालत नहीं है। इसलिए नए जहाज खरीदने से पहले हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। ठीक है, तो हम अगली मीटिंग में एसोसिएशन के सामने ये पॉइंट रखेंगे। यही मेरा मतलब था। काफी देर हो चुकी है। अच्छा, तो मैं इजाजत चाहता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अब दिल छोटा न कीजिए मिसेस लाल, पुलिस हर तरह आपकी मदद करेगी। ये बताइए, आपके पति का कोई दुश्मन था? जी नहीं, उन्होंने कभी किसी का मन नहीं दुखाया। सारे शहर में उनकी इज्जत है, फिर उनका दुश्मन कौन हो सकता है? लोग फल वाले दरख्त पर ही पत्थर मारते हैं मिसेस लाल। हो सकता है उनकी इज्जत किसी की नजर में खटकती हो। ये मैं नहीं जानती। अच्छा, ये तो बताइए, मिस्टर लाल रात को देर तक बाहर रहते थे? जी नहीं, कभी किसी जलसे या पार्टी में जाते तो देर हो जाया करती थी। अच्छा मिसेस लाल, आप इस पर आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। और हाँ, आपकी हिफाजत के लिए हमारे 2 कांस्टेबल हर वक्त बाहर रहेंगे। लाल बोल रही हूँ। अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो? कहाँ है मेरे पति? तो इसकी कीमत 50,000 रुपए है। 50,000? हाँ, और अगर ये बात घर से बाहर या पुलिस तक गई तो पति की जान जहाज पर बैठोगे। हेलो हेलो हेलो। हेलो मिस्टर लाल, इनको अच्छी तरह देखो। देखा? चलो। अब तुम इसका स्टडी करो, उसका बोलना, उसका चलना इतना कॉपी करो कि जब उसका वाइफ आएगा तो वो समझेगा तुम मिस्टर लाल है। मतलब ये कि अभी थोड़ा दिन में उसका वाइफ उसको रुपया देकर ले जाएगा, यानी तुमको ले जाएगा। अब हमारा माल तुम्हारा जहाज में जाएगा। अब उसका जहाज नहीं चलेगा, तुम्हारा जहाज चलेगा। समझा? गद। आज की ताजा खबर, मिस्टर लाल छोड़ दिए गए। आज की ताजा खबर, मिस्टर लाल छोड़ दिए गए। पढ़िए पढ़िए। मिस्टर लाल, हमें आपकी वापसी की खुशी भी है, अफसोस भी। अफसोस इसलिए कि मिसेस लाल ने हमें पूछे बिना रुपया दे दिया और उन गुंडों को पकड़वाने में हमारी मदद नहीं की। लेकिन मैं कितनी मजबूर थी ये आप नहीं जानते। अपने पति के लिए 50,000 तो क्या, मैं अपनी जान भी देने को तैयार थी। बस कमला, मुझे फिर से वो दिन याद न दिलाओ। उफ, जालिमों ने इंजेक्शन दे के मेरा सारा बदन छलनी कर डाला है। अच्छा मिस्टर लाल, आपको ये तो याद होगा कि वो लोग कैसे थे, आपको कहाँ छुपा रखा था? मुझे कुछ याद नहीं,
वो लोग मुझे बेहोशी में कहाँ ले गए, कब ले गए, कैसे ले गए, मैं कुछ नहीं जानता। आपको कुछ भी याद नहीं? याद? मुझे तो ये घर की एक एक चीज बेगानी नजर आती है। मेरी कमला अगर अपने मुंह से मुझे पति न कहती तो मैं इसे भी न पहचानता। मेरा सब पता जा रहा है। भगवान के लिए अभी आप जाइए, इनकी हालत अभी तक ठीक नहीं है। अच्छा जी, मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। नमस्ते। राजा, कलकत्ता ऐसा अजीब शहर है कि तुम अपने सिंगापुर को बिल्कुल भूल जाएंगे। वेले? ये जादू का शहर है क्या? हाँ मास्टर, बंगाल जादू के लिए बहुत मशहूर है। हमको बुलाया? यस लीजा, मीट राजा एंड मास्टर, फादर एंड सन। वो दोनों बहुत बड़ा जादूगर। मिस लीजा हमारा होटल का डांसर। हाउ डू यू मैडम? फाइन थैंक यू, हाउ डू यू डू? फाइन थैंक यू। ताजुब है मिस्टर गंसाल्विस, आप जैसे जादूगर के होते हुए आपने हमें बुला लिया। ओह वेल वेल वेल, राजा आपका कॉन्ट्रैक्ट तो स्टेज पे जादू दिखाने का है, इधर नहीं। अच्छा, आप लोग थक गए होंगे, थोड़ा आराम करेंगे। थैंक यू मिस्टर गंसाल्विस। सो लॉन्ग मैडम। चल सिगरेट तो फेंक दो। ओह, चल मेरे बाप। ये अच्छा माशिन, तुम जाकर अपना कमरा देखो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। इसलिए क्या जल्दी है डैडी? फिर आराम तो कर लो। पहले काम बाद में आराम, समझी? डैडी जल्दी आना। आई एम सॉरी। जवाब नहीं? किसका जवाब नहीं डैडी? तेरा मेरे बाप। सॉरी। रूम नंबर 114 किधर है? हाँ? रूम नंबर 114 किधर है? इधर 120 का है। उधर। क्या हो गया डैडी? कुछ नहीं मेरे पास। डैडी हाँ? अंदर। जी हाँ। Sir, Mr. Lunpe from Singapore. Oh, Mr. Lunpe. How do you do? Pleased to meet you. Inspector Gupta. How do you do? How do you? Please take your seat. Cigarette? थैंक यू। कहिए सफर कैसा रहा? सफर तो ठीक रहा, लेकिन ध्यान ड्यूटी की तरफ लगा हुआ। I understand. आपकी रिपोर्ट मुझे मिली। मालूम होता है सुखदेव बड़ा खतरनाक गुंडा है। खतरनाक? यदि पिछले 5 साल से तो उसने पुलिस का नाक में दम कर रखा है। लेकिन वो जो अब तक पकड़ा नहीं गया, इसकी वजह क्या है? वजह शायद यही है कि शैतान की रस्सी जरा लंबी होती है। ये रही इसकी फोटोज। अरे, इसकी शक्ल मिस्टर लाल से मिलती जुलती है। देखिए तो आप। जी हाँ, किसी हद तक। मिस्टर लाल? ये कौन साहब है? मिस्टर लाल कलकत्ते के बहुत बड़े रईस और मशहूर बिजनेसमैन हैं। बेचारे के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। ट्रेजेडी? जी हाँ, किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग। आज कोई 8-10 दिन हुए वो छूट के आए हैं। तो आपको पूरा यकीन है कि वो मिस्टर लाल है? क्योंकि सुखदेव भेष बदलने में भी बड़ा उस्ताद है। ओह नो 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 नो, हम खुद मिस्टर लाल से मिल चुके हैं और फिर उनकी पत्नी भी हैं, जिनकी आंखों को धोखा देना नामुमकिन है। ओह, आई एम सो सॉरी। ऑलराइट मिस्टर लुनपे, हम इस फोटो की कॉपियां हर पुलिस चौकी में भेज देंगे और जहां तक हो सके आपकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बस मैं इसीलिए हाजिर हुआ था। अच्छा तो बाय द वे, आप अकेले ही आए हैं? जी हाँ, अकेले ही समझिए। मेरी बेटी साथ आई है। अच्छा। जी हाँ, हम दोनों होटल मरीनो में ठहरे हुए। होटल मरीनो? जी हाँ, क्यों कोई खास बात है? नहीं, कुछ नहीं। मतलब ये है कि शहर में बहुत से शरीफाना होटल भी हैं। जरूर होंगे, मगर इसका क्या इलाज कि हम पुलिस वालों को शरीफाना जगहों से कोई दिलचस्पी ही नहीं होती। अच्छा तो इजाजत हो। बाय बाय। बाय बाय। सी यू अगेन। डेफिनेटली। इंस्पेक्टर शेख, मेरा ख्याल है मिस्टर लूनपे होटल मरीनो में बिना किसी वजह के नहीं ठहरे हैं। एनीवे, हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। आप मालूम कीजिए तो सीआईडी इंस्पेक्टर चौधरी इस वक्त कहाँ है? हेलो, कौन है बे? मर गए। डीसी डीसी। हेलो, हाँ, आई एम चौधरी स्पीकिंग।
गुड मॉर्निंग। हाँ कहिए क्या खबर है? हाँ होटल मैरिनो में? कहाँ से? सिंगापुर से? अच्छा अच्छा। हाँ 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 वही अपना बटलर, जॉन बटलर। हाँ अच्छा बाय बाय। फिर बदली हो गई क्या? हा? नहीं यार कल से ड्यूटी लग गई। ड्यूटी लग गई ना? हाँ। चलो छुआ मालिक से छूटे। तुझे मालिश की पड़ी है, मैं सोचता हूँ भैंस क्या बदले। एक बात बोलूं? हाँ। भैंस ने तो दूध देना चालू कर दिया, गाय बदली कर दो। अरे भैंस गाय के बच्चे, हुलिया क्या बदले? हुलिया? हाँ। हुलिया कुछ भी बदलो, लेकिन मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ता हूँ, कोड़ी मत बनना। बोझा घसीटते घसीटते मेरी कमर का दीवाला निकल गया है। ड्यूटी कहाँ पर है? होटल मैरिनो में। होटल मैरिनो में? तो फिर एक काम करो, राजकुमार शिकारपुर बन जाओ। फर्स्ट क्लास पगड़ी, एक आंख पे चश्मा और मैं सेक्रेटरी बाईगन जचोगे। क्यों गलत बोल गया? कमजोर हूँ वाकई। आइडिया क्या? सेक्रेटरी हम तुमको डिस्मिस करेगा। क्यों? तुम क्या हमको थर्ड क्लास होटल के अंदर लेकर आया? जस्ट लाइक चमेली का माफक। कुमार साहब हमको माफ करो, ये होटल कलकत्ता में 1 नंबर है। यस कुमार साहब, ये होटल मरीनो बिल्कुल आपका पोजीशन का माफिक है। होएगा यंग लेडी कभी झूठ बोले को नहीं सकता। एक्सक्यूज मी, आपका एज? आई एम सॉरी, आपकी तारीफ? मिस लिजा हमारा होटल का डांसर और हम। सेक्रेटरी इनका तारीफ तुम सुनो। मिस लिजा हमको हमारा कमरा बताएंगा? श्योर। कुमार साहब बड़े ही जिंदा दिल आदमी है, एकदम मिक्स हो जाते हैं। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। यहाँ की हर चीज खूबसूरत है। थैंक्स। यू सी मिस लीजा, मैंने खटमल से लेकर शेर तक का शिकार किया, हर जगह घूमा, गांव, खेड़ा, जंगल, पहाड़, शहर, लेकिन ये बात कहीं नहीं पाई। अच्छा तो तुम इधर भी शिकार करने को आया कुमार साहब? मामला रिवर्स हो गया मैडम, हम शिकार हो गया। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी। कुमार साहब किधर है? 110। क्या 110? कमरा नंबर 110। हाँ वहाँ कौन रहता है? लीजा मैम साहब। लीजा मैम साहब? कहाँ है कमरा वो? तुम हमारा मस्करी करता है। मस्करी कौन का था? मस्करी? नो मैडम, हम तुम्हारा मस्करी करेगा? अरे हम तो तुमको मिस इंडिया का टाइटल देता, लेकिन हमारे हाथ में नहीं। आपका आदमी? Who is that? Come in. Oh, you but. हुजूर कुमार साहब, आप इस वक्त थके हुए मालूम होते हैं, आपको इस वक्त आराम की जरूरत है। यू सेक्रेटरी का बच्चा। मैडम लीजा, बाहर दरवाजे पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दो। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। पियानो, वेरी गुड। म्यूजिक, शिकारपुर के कुमार साहब की सबसे बड़ी कमजोरी। मैडम लीजा प्लीज। थैंक यू। ओहो, ये फिर कौन आन टपका? हम देखते हैं। इसको तो हम ही देखेगा। 1 मिनट। ओ यो सेक्रेटरी का पट्टा, कबाब में हड्डी। कुमार साहब माफ कीजिए, आपका बहुत जरूरी काम है। ओके ओके। तो मगर 1 मिनट के अंदर बाहर नहीं आए तो मार मार के तुम्हारी खोपड़ी गंजी कर दूंगा। खोपड़ी गंजी? मैडम लीजा, मुझे जरा एक अर्जेंट टेलीफोन आ गया है। क्या हुआ? एक
खटमल घुसा हुआ है, हफ्ते भर से काट रहा है आस्तीन में। ओह, मैं जरा टेलीफोन पटा के आता हूँ। गेट आउट। ओके, टाटा बाय। चलिए कुमार साहब। बटलर के बच्चे, चल अंदर तेरी खबर लेता हूँ। अरे अरे मगर बाहर क्यों ले रहे हैं, अंदर ले लेना। क्यों रे, कुमार बनती मस्तियाँ शुरू कर दी? नहीं तो मैं तो कमरे की सिचुएशन देख रहा था कि अंदर क्या क्या है। और होटल मालिक से बदतमीजी क्यों की? बदतमीजी कैसी? प्रिंस लोग तो आकर के बात करते ही हैं। क्यों, सीधी बात नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन मैं जरा अकड़ू टाइप का प्रिंस। बकवास बंद कर। बकवास बंद। सुन, सबसे पहले यहाँ के रहने वालों से अपने को जान पहचान करनी चाहिए। फिर यहाँ के किसी आदमी को अपने साथ मिलाना चाहिए। मगर क्यों? पता चले कि ये लोग होटल के पर्दे के पीछे क्या क्या धंधे करते हैं। मैं तो कहता हूँ चौधरी साहब कि औरत के दिल में राज की बात कभी नहीं टिकती, और ये काम हमें औरत ही से लेना चाहिए। मगर औरत है कहाँ? है नहीं तो किसी को अपनी बनाएंगे या किसी के हो जाएंगे। नहीं, एक बात है, मिसाल के तौर पर लीजा ही को ले लो। देखिए ना, आपकी ड्यूटी के लिए बाय गॉड अगर लीजा को दिल भी देना पड़ा ना तो आई डोंट माइंड चौधरी साहब। अच्छा उठ, वो मैं सोचूंगा। तू पहले सर को मालिश कर। मालिश मर गए, लेकिन इस ड्रेस में वर्दी का तो ख्याल कीजिए। बकवास बंद कर, मालिश कर पहले। बकवास बंद, मालिश चालू। अरे ऐसे क्या बे? बटलर देख दे, अगर तेरी खोपड़ी अब भी ठिकाने नहीं आई ना तो मैं ये तेरी खोपड़ी का ठिकाने बदल के रख दूंगा, याद रख, समझे ना बटलर। बटलर से बच्चे, देख बे, अगर मैंने तुझे डिसमिस कर दिया ना तो कोई बटलर का बच्चा तुझे काम पे नहीं रख सकता। अबे बटलर के बच्चे इधर आ। माफ करना कुमार साहब, बैठिए बैठिए। गलती हो गई। अबे टम्पी नहीं, मालिश। हाँ, सर मालिश। हाँ। सर मालिश। हल्का हाथ, हल्का हाथ, हल्का हाथ। मगर ये भारी क्यों पड़ा है हल्का हाथ? और फिर बताता हूँ। बटलर खसक गया दिखता है। बटलर मर गए। बैठिए बैठिए, मोसे मोसे चूक भाई। हेलो मास्टर। हेलो राजा। क्या मैं बैठ सकता हूँ? जी मैं बैठ जाऊँ? हाँ हाँ, बैठो बैठो। शुक्रिया। कहिए, कलकत्ता पसंद आया? जी नहीं, मुझे भी नहीं। कि आपसे किसी ने कुछ नहीं पूछा, आप खामोश रहिए। बहुत अच्छा। शुक्रिया। शक्कर? चलिए। हाँ तो हुजूर, आपका मैजिक शो कब हो रहा है? बस इसी हफ्ते में इनके कमालात देखिएगा। हाँ हाँ, यहाँ रहें तो जरूर देखेंगे, वरना सिंगापुर में ही सही। सिंगापुर? सिंगापुर तो हम लोग जाएंगे ही नहीं। क्यों? अपनी मम्मी के पास नहीं जाओगे? मम्मी? मिस्टर लूपे, प्लीज। ओह, आई एम वेरी सॉरी। डैडी, तुम देखो या ना देखो, मैं तो अपने मास्टर से मैजिक शो जरूर देखूंगी। तो मास्टर। सच आंटी? Sit down, Miss Lisa. थैंक यू। खा जाओ। तुम क्यों बैठ गया? ऐसा करो कि हमको गन नंबर 17B मांगता है। शिकार का मिनिस्टर को टेलीफोन मारो। टेलीफोन मार दिया, गन चालू हो गया कुमार साहब। तो फिर बैठ गया। आपको समझ गया समझ गया। यही लेकर आओ, यही लेकर आओ। ऐसा करो कि तुम हमारा खाकी कपड़ा शिकार वाला जरा फर्स्ट क्लास प्रेस करके। प्रेस कर दिया है कुमार साहब। कमती थोड़ा कमती प्रेस। आपको शिकार का बहुत शौक है कुमार साहब? टू मच। अपना सेक्रेटरी पूछो ना। कुमार साहब तो शिकार के दीवाने हैं, कभी कभी नींद में उठ के शिकार खेल लेते हैं। हाउ स्ट्रेंज, ये दुनिया में कितना टाइप का लोग है? ओनली 2 टाइप का, एक वो जो शिकार होता है, दूसरा वो जो शिकार करता है। एक भेड़ और दूसरा भेड़िया, समझे ना? हेलो लिजा। हेलो कौन साहब? हेलो, आपकी तारीफ? आप मिस्टर लाल शिपिंग कंपनी के मालिक हैं।
हाउ डू डू कुमार साहब? हेलो मिस्टर रेड। आपका जहाज कैसे चलता? स्मूथ सेलिंग। स्मूथ सेलिंग है। हम लोग तो बिजी है। ठीक है, कुछ तो है। हेलो मिस्टर लूनपे। हेलो राजा। हेलो मिस्टर। ऐसा ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। ओके अप्पा महाचम। अड़ा भाई, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। याद कीजिए सिंगापुर की मुलाकात। सिंगापुर? आपसे भूल हो रही है, मैं कभी सिंगापुर नहीं गया। तो फिर ये मलय जबान आपने शायद इन किताबों में से सीखी होगी। जी जी, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कुछ नहीं, मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी तो मिलने के लिए चला आया। लेकिन अजीब बात है, आपकी शक्ल सुखदेव से बहुत मिलती जुलती है। कौन सुखदेव? एक बहुत ही मशहूर आदमी जिसकी शराफत के कारनामे सिंगापुर से लेकर कलकत्ते तक फैले हुए हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझा मिस्टर लूनपे। मिस्टर लूनपे, आप मुझे फिर कभी मिलिएगा, मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। जरूर जरूर, फिर मुलाकात हो जाएगी। चलो तो ओके, गुड डे। गुड डे गुड डे। हेलो, इज दैट मिस्टर गोंजाल्विस स्पीकिंग? बॉस, मैं लाल बात कर रहा हूँ। सुनिए, आपके होटल में लुनपे नाम का शैतान ठहरा हुआ है ना? हाँ हाँ, अपनी बेटी के साथ। आप जानते हैं वो कौन है? लाल देखो, तुम बिल्कुल नहीं घबराओ, हम सब ठीक करेगा, तुम घबराओ मत। इंस्पेक्टर लूनपे। क्या बात है बॉस, एनी ट्रबल? केशव, तुम अब्दुल और सागर को बोलो कि वो 114 नंबर कमरे में जाएं और बहुत ही होशियारी के साथ उधर एक छोटा सा माइक्रोफोन लगाए। ओके बॉस, मैं अभी ठीक करता हूँ। गुड। एक्सक्यूज मी। लिनेट, विल यू टेलीफोन टू जॉनसन एंड कंपनी कि आज शाम के 6 बजे से पहले हमको एक छोटा सा रिकॉर्डर भेज देना। यस सर। अब ठीक है। ये कौन है बेटी? डैडी, लाइट फेल हो गई थी, ये लोग ठीक कर रहे थे। अच्छा अच्छा। सब काम ठीक हो गया बॉस? माइक्रोफोन इस तरह फिट किया है कि लूनपे के फरिश्तों को भी पता न चले। तो मेरे जाने के बाद तुम क्या करती रही? मैं क्या करती, बेकार बैठी रही। बेकार बैठी रही? और नहीं तो क्या। तुम लोग जाओ। यहाँ रखो। डैडी, तुम जब से आए हो अपने ही काम में लगे रहते हो। मुझे शहर देखना है, शॉपिंग करनी है। जा देख, शॉपिंग कर, मैं तुझे कब रोकता हूँ? मैं अकेली कैसे जाऊँ? मुझे तो रास्ता भी नहीं मालूम, कोई साथ तो होना चाहिए। तो होटल में इतने पैसेंजर हैं, अच्छी अच्छी फैमिलीज हैं, किसी से जान पहचान कर ली होती। अच्छी अच्छी फैमिलीज हैं, कोई जादूगर है तो कोई कुमार साहब। फिर इतने से टाइम में कहीं जान पहचान होती है? क्यों नहीं? अरे इतने से टाइम में तो लोग दूसरे के घर के मालिक बन बैठते। क्या मतलब? मतलब ये खूनी बदमाश आज शरीफ बनकर एक दूसरे का घर का मालिक बना हुआ है। कहाँ दिखा है डैडी? यहीं इसी शहर में। कम इन। भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया। आप डरिए नहीं, कुमार साहब को नींद में शिकार खेलने की आदत है। भेड़िया उधर है। भेड़िया, 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 भेड़िया। इडियट, कुमार साहब शिकारपुर कहाँ से बीच में घुस गया? क्यों जी,
क्या हो रहा है अकेले अकेले? कुछ नहीं, यूं ही वक्त गुजार रही थी। कहाँ थे आप? मैं भी यूं ही वक्त गुजार रहा था। कमला, आज तो तुम कमल की तरफ खिली हुई। ये क्या, आपने शराब पी है? इससे पहले तो आप कभी से हाथ नहीं लगाते थे। ये दिल कभी कभी हाथ लगाने से मजबूर कर देता है। ये कैसी बैठी बैठी बातें कर रहे हैं? बैठिए। जब से वापस आए हैं न जाने आपको क्या हो गया है। ये निशान कैसा? पहले तो नहीं था। क्या बताऊं कमला, उन जालिमों ने मेरे साथ क्या जुलूम किया। ये जख्म भी मेरी दुखभरी कहानी का एक हिस्सा है। लेकिन इतना गहरा जख्म इतनी जल्दी कैसे भर गया? पगली, ये भी कोई दिल का जख्म था जो न भरता। छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा पति और दूर हो मुझसे। आप समझी कि तुमने नौकरों को क्यों अलग किया? क्यों तुम लोगों से मिलते जुलते नहीं? बताओ, कहाँ है मेरे पति? तुम्हारा पति तुम्हारी आंखों के सामने। दूर हो मुझसे। कभी नहीं पाती। कमला, कमला, याद रखो तुम्हारे पति मेरे कब्जे में। अगर तुमने मेरे साथ चालबाजी की तो पिस्तौल की गोली उसका सुनने का नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अजी कहिए, कुछ और घुमा लाओ? जी नहीं, मुझे आवारागर्दी का शौक नहीं। शुक्रिया। जवाब नहीं। आदब। क्या था? आओ मास्टर। मास्टर, हाँ? मैंने तो तुम्हारे राजा को बाजार में देखा था। बाजार में? हाँ, मेरे लिए बाजार लेने गया होगा। वो तो बेकार इधर उधर घूम रहा था। हाँ? जरूर कोई बात होगी। अच्छा, तुम लोग दोनों साथ गए थे? नहीं तो मैं तो अपने लिए साड़ियाँ खरीदने गई थी। अच्छा मास्टर, ये तो बताओ, इन साड़ियों में कौन सी साड़ी बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी? ऐसे क्या पता चलेगा? तो फिर जब तुम पहनोगी तब मैं बताऊँ ना। बात ये है मास्टर कि मुझे साड़ी ठीक से बांधनी नहीं आती। तुम्हें आती है? राजा को आती है। राजा से मैं कहूँगा, वो तुम्हें सिखा देगा। ना बाबा ना, मैं तो यूं ही रख देती हूँ, सिंगापुर में जाके पहनूंगी। तुम सिंगापुर जा रही हो? क्यों? मुझे कलकत्ता अच्छा नहीं लगता। यहाँ बहुत बड़े बड़े डाकू हैं। आज मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी ना, तो एक डाकू गाड़ी में आया और मुझसे कहने लगा कि बैठो अंदर। और मैं बहुत डर गई। अच्छा, जब तुम कहीं भी जाओ ना तो राजा को साथ लेके जाओ। ना बाबा ना, वो डाकू भी बिल्कुल तुम्हारे राजा की तरह था। राजा? अच्छा, तू उसे कपड़ा कैसा पहना था? कपड़ा भी बिल्कुल राजा की तरह था। अरे बाप रे। मास्टर, मास्टर, मैंने जो तुझसे बातें कही है ना, वो राजा से मत कहना। अच्छा, नहीं कहूँ। तू जरूर कह देगा। अरे बाबा बोला तो नहीं कहूँगा। अरे जा कह दे, मैं तेरे राजा से थोड़ी डरती हूँ। हाँ, जा कह दे। अच्छा, ये बात है। तो मैं जरूर कहूँगा। मास्टर, कहूँगा, जरूर कहूँगा। कितनी देर तक कहा था? वो मास्टर आंटी है ना, उससे बातें कर रहा है। क्या बातें हुई? क्या बातें हुई? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? अच्छा, पहले बताओ, मेरे लिए बाजा लाए? आई एम वेरी सॉरी, एकदम भूल गया। तो फिर तुम सारा दिन क्या करते रहे? यूं ही बेकार घूमता रहा बेटा। बेकार घूमता रहा? अच्छा, तो तुम गाड़ी में बैठे थे? तुमने मर्सी आंटी से कहा था कि बैठ जाओ गाड़ी पे? हाँ, ये भी कहा था।
डैडी तुम बहुत बड़े डाकू हो। डाकू हूँ? हाँ हाँ, बहुत बड़े डाकू हो। आज से हमारी तुम्हारी कट्टी। हो। क्यों बेटे, क्यों? मैंने क्या कसूर किया? तुमने मेरी आंटी को क्यों डराया? अरे नहीं, वो तो अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठी थी। मर्जी से गाड़ी में बैठी? हाँ? मेरी आंटी कभी झूठ नहीं बोलती। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा बाबा, तुम लोग दोनों सच्चे, मैं झूठा। हो, सुनते क्यों नहीं मेरे बाप? उसने मजाक से कहा होगा। मजाक से कहा होगा। हाँ। इसलिए तो वो डर के मारे सिंगापुर जा रही है। कहाँ जा रही है? सिंगापुर। अरे हट, वो कभी सिंगापुर नहीं जा सकती। जरा मैगजीन देख सकता हूँ? शौक से। मास्टर, तेरी आंटी से जाकर बोल वो यहाँ की चाय पी। यहाँ आके चाय पिए? हाँ, जा। अरे क्या हो गया? पहले जूता पहनाओ। हाँ बेटे, अब तो जूता भी पहनाना पड़ेगा। क्या कहा? कुछ नहीं, जूता पहना रहा हूँ मेरे बाप। कौन? मास्टर? बदमाश, मैं जानती थी कि तुम राजा को सब कुछ बता दोगे। जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलती। हाँ माशिन। ओह डैडी, मैं समझी थी कि घबराओ मत, मैंने कुछ नहीं सुना। डैडी, वो मास्टर है ना, मास्टर, मैं उसके साथ बातें कर रही थी। और उसने सब बातें राजा को बता दी? छोड़ो ना डैडी, पहले ये तो बताओ कि कहाँ कहाँ घुम आए हो? घूमो तुम और बताऊं मैं। बोलो, तुम कहाँ थी सारा दिन? यही तो थी डैडी। अरे हाँ, मैं जरा शॉपिंग के लिए मार्केट में गई थी। डैडी, कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है, सिंगापुर से भी बड़ा। कल तक तो इस शहर में दिल ही नहीं लगता था और आज सब कुछ अच्छा लगने लगा। कल तक देखा ही क्या था डैडी? शहर तो मैंने आज देखा है। मेरी तो आंखें खुल गई है डैडी। क्या है मास्टर? मास्टर बाकी कहानी जो है ना, हाँ, वो मैं तुम्हें कल सुनाऊंगी। मगर आंटी, राजा ने कहा है हमारे कमरे में आके आप चाय पीजिए। अच्छा तुम चलो, हम दोनों आते हैं। मगर राजा ने सिर्फ इनको बुलाया, आपको नहीं। है? उनसे कह दो कि हम चाय पी चुके हैं। जाओ। तो आज खुली है तेरी आंखें? डैडी, मार्केट में अचानक मुलाकात हो गई और हम दोनों थोड़ी देर तक शॉपिंग करते रहे। बस इतनी सी तो बात है। मगर जनाब, आपने उसके डैडी के सामने ये बात क्यों कही? क्यों? अगर नहीं कहता तो वो भी साथ चला आता। फिर मैंने हमाकत की कि आपकी बात पर भरोसा किया। होपलेस। फरमा रहे थे कमरे में और कोई नहीं है, सिर्फ अकेली है। तब तो कोई भी नहीं था डैडी। जब तो कोई नहीं था, क्या उसके डैडी छत से टपक पड़े? छत से? नहीं तो मेरा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। खेल? कौन सा खेल डैडी? अजी वो खेल है जो आप 15 साल के बाद समझेंगे, अभी नहीं। अच्छा, तो हम लोग क्या पी लें? शौक से। आप पीजिए, मैं नहीं पीता। आपको यही फल चाहिए ना? हाँ। डैडी, आपका काम इतनी जल्दी खत्म हो गया? हाँ, उम्मीद तो न थी लेकिन हो गया। अच्छा, इतने बड़े शहर में अपराधी को पकड़ लेना बड़ी मेहनत और अकल का काम होता होगा ना डैडी? अकल के अलावा इंसान में एक और भी ताकत होती है जो भले और बुरे की तरफ इशारा करती है। वही ताकत मुझे उस बदमाश के घर के अंदर तक ले गई। कौन बदमाश? बता दूं? सुखदेव। सुखदेव? हाँ, वही सुखदेव जिसके लिए मुझे कलकत्ता आना पड़ा। तो तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं डैडी? अभी नहीं। जिसके हाथ में सुखदेव की बागडोर है, मैं उस बड़े शैतान की फिक्र में हूँ। वो कौन है डैडी? बाद में बताऊंगा। उसके बारे में सब कुछ मैं इस रिपोर्ट में मैं लिख चुका। रिपोर्ट? हाँ, सुखदेव अब कहाँ है, किस रूप में है और कौन कौन उसके साथी हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अब हम एक साथ सिंगापुर, कलकत्ता और रंगून में छापा मारकर इस गैंग को जड़ से काट दें।
तो क्या हम जल्दी चले जाएंगे डैडी? हाँ, बस हम थोड़ी ही दिन के मेहमान हैं। थोड़े ही दिन का मेहमान है ये इडियट। भेड़िया 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 भेड़िया। कुमार साहब नींद में है, उनको नींद में शिकार खेलने की बचपन से आदत है। वैसे बंदूक खाली है। हाँ, भेड़िया इधर है। भेड़िया 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 भेड़िया। इडियट्स, बेवकूफ। तुम मार का बच्चा। चिंची, तुम लोग से बाहर जाओ। कल रात को स्टेज पर मैजिक शो, नून पे का टेबल, कोने, तुम पर्दे के पीछे। हमारा इशारा पाते ही बॉस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। दिस वे प्लीज। जेंटलमैन, हम आज आपके सामने हिंदुस्तान का बहुत नामी जादूगर पेश करता है, मिस्टर राजा एंड मास्टर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का सबसे पहला आइटम मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। ये देखिए, एक मामूली कागज का टुकड़ा। अब मैं इसका एक दोना बनाता हूं। ये है दूध से भरा हुआ एक जग। अब देखिए, रेडी? 1, 2, 3। मास्टर, मास्टर, अरे कहां छुप गया? अच्छा, तो छुप गया था। तुझे सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप ही बताइए इसे क्या सजा दी जाए। बताइए बताइए। मैंने सोच लिया। स्विच ऑफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं इस बिजली के आरे से इसके 2 टुकड़े करूंगा। आप लोग जरा मेहरबानी करके खामोश रहिए। थैंक यू। सचमुच काट देंगे उसको? अरे नहीं पगली, सचमुच क्या काटेगा, जरा देखो तो।
जेंटलमैन, अभी हमारा स्पेशल आइटम स्केलेटन डांस शुरू होएगा। पर्दा ऊपर जाएगा और आप लोग के सामने स्केलेटन्स डांस करेंगे। बट प्लीज लेडीज, आप लोग घबराने का नहीं, आप लोग डरेंगे नहीं। आई थैंक यू। कमिश्नर साहब, हमको मिस मासूम के डैडी के मरने का बहुत अफसोस है और हम आपका हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। थैंक यू मिस्टर गंसाल्विस। अच्छा, आप और मिस्टर राजा जरा बाहर ठहरिए, इनसे कुछ बातें करनी है। श्योर श्योर, कम राजा। अच्छा मिस माशिन, इन्वेस्टिगेशन होने तक हम आपके ठहरने का किसी दूसरी जगह बंदोबस्त कर दें? जी नहीं, मैं कुछ दिन तक यहीं रहूंगी। क्यों? इसलिए कि सिंगापुर से इंस्पेक्टर चैंग इसी पते पर आ रहे हैं। ठीक है, हम इंस्पेक्टर चैंग को खबर कर देंगे। जी नहीं, मेरी डैडी की यही मर्जी थी कि उनके आने तक मैं यहीं रहूं। ऑल राइट, लेकिन जब भी जरूरत पड़े हमें फोन कर दीजिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। गुड डे। मैं वो अगले प्रोग्राम के बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूं। राजा, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद बुला लूंगा। मैं ठीक है, यू डोंट माइंड? certainly not। अच्छी बात है। थैंक यू राजा, थैंक यू। नहीं जान से मारूंगा, बताओ रिपोर्ट का। नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती। तुम जानती हो, बताओ रिपोर्ट का। इसका मुतालिक एक लफ्ज भी मुझसे निकाला, जान से मार दूंगा। क्या बात है माशी? क्या बात है? अरे तुम इतने घबराए हुए क्यों? किससे बातें कर रही थी? बातें? नहीं तो। यहाँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं ना? अच्छा हुआ कि तुम आ गए, नहीं तो वो मुझे भी मार डालते। मार डालते? कौन मार डालते? वे जो अभी भी आए थे। राजा, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से कहीं नहीं चला। मुझे इन लोगों से देहोदर के एक आदमी से डर लगता है। मुझे कहीं नहीं। कैसी बातें कर रहे हो माशी? कौन है बोलो? मैं इन लोगों को नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। उनका मुंह ढका हुआ था। उनका मुंह ढका हुआ था? क्या चाहते थे बोलो? रिपोर्ट। रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? ये लो रिपोर्ट। इसे मेरी अमानत समझना। ये मेरे डैडी की आखिरी तमन्ना है। इस वक्त मुझे तुम्हारे सिवा कोई सहारा नजर नहीं आता। मेरी मदद करो राजा, मेरी मदद करो। लेकिन माशिन, ये बहुत ही खतरनाक जिम्मेदारी है। तुम तो जानती हो मैं अकेला नहीं हूँ। राजा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा मतलब ये है
कि मिस्टर गंसाल्विस की हमारे ऊपर काफी मेहरबानियां हैं। उन्होंने हमें कलकत्ता बुलाया, कॉन्ट्रैक्ट दिया। अगर इस रिपोर्ट का ताल्लुक उनसे है तो आई एम सॉरी, मैं किसी किस्म की मदद नहीं कर सकता। गुड, वेरी गुड। सच, पराये कभी अपने नहीं होते। मैं तुम्हें गलत समझ के कितनी बड़ी ठोकर खाई। भाई तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, जो जी में आए समझो। वैसे कोई और खिदमत हो तो मैं करने को तैयार। छोड़ दो मुझे। तुम जैसे बुज़दिल का एहसान लेने से मैं इज्जत की मौत बेहतर समझती हूँ। निकल जाओ मेरे कमरे से। मैं कहती हूँ गेट आउट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्र है कि सारा होटल आपका नहीं है, वरना आप मुझे होटल से निकाल देती। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें निकाल देती। निकल जाओ मेरे कमरे से, अभी निकल जाओ इसी वक्त। ऑल राइट, मैं अभी निकल जाता हूँ। ठहरो, मेरी रिपोर्ट दो। ये लो तुम्हारी रिपोर्ट। क्यों निकला बेवकूफ, इडियट? हम समझा वो लड़की से रिपोर्ट लेने के लिए हम लोग को बाहर निकाल रहा है। अगर ये रिपोर्ट पुलिस का हाथ में पहुंचा तो जानता क्या होगा? वो धोखा देगा ये तो आपको भी नहीं मालूम। शहर का एक एक कोना ढूंढो, हर पुलिस स्टेशन पे अपना आदमी खड़ा करो, जैसा भी हो उसका पता निकालो। कमान चलो। माचिस। बस एक ही सिगरेट है। कहो बेटे, आज सारा दिन क्या करता रहा? क्या करता? बस्ती में घूमता रहा। बस्ती में घूमता रहा? हाँ? नहीं बेटे, बस्ती में घूमना अच्छा नहीं है। तुम तो जानते हो हम छुपे हुए हैं, कोई देख लेगा तो। डैडी, हम लोग यहाँ पे कब तक छुपे रहेंगे? बस थोड़े दिन। वो देखो। अरे वाह, साड़ी में तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। ये तुम्हारे मांग में सिंदूर किसने लगाया? बुढ़िया कहने लगी पूजा के दिन है, मांग खाली नहीं रहनी चाहिए। मगर माशिन ये तो ब्याह के बाद लगाया जाता है। तो मैं क्या करती, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई। उसको साफ साफ कह दिया होता। क्या? यही कि मैं तुम्हारा मैं एक पैकेट सिगरेट देना भाई। पिया। एक पैकेट कैप्सूल। पैसे मांगे? ये लोग यहाँ कब से हैं? ये लोग अभी कल ही तो आए। पैसे मांगे? रख लो। माशिन, तुम यहाँ? गर्मी थी इसलिए। अगर किसी ने देख लिया तो? देख लिया तो क्या हुआ? सब लोग तो जानते हैं कि हम दोनों। क्या? जैसे जानते ही नहीं। फिर भी तुम्हारी मुझसे सुनना चाहता हूँ माशिन, ये सिंदूर अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? सिंदूर बुढ़िया के डर से। जाने वो क्या समझ बैठे? बुढ़िया के डर से? जी नहीं, तुम अपने मन से डरती हो माशिन। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? कहीं ये सपना तो नहीं? वो देखो माशी, पूर्णमासी का चांद
सितारों की कितनी बड़ी बारात लेकर आया है। इतने बाराती आज तक किसी लगन मंडप में नहीं आए। इन सब के सामने आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। माशिन, 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 आज मैं बहुत बहुत खुश हूं। माशिन, आज मैं बहुत बहुत खुश हूं। आज तुमने मुझ पर जादू किया है। Come on. हेलो, लाल स्पीकिंग। लाल, हमारे पास बहुत अच्छा खबर है। हमको राजा का पता मालूम हो गया। दूसरा बात, लाल, तुम्हारा मिसेस लाल के साथ कैसा चलता है? गुड, वेरी गुड। देखो, तुम उसको बेवकूफ बना कर रखो, समझे? हाँ, सुनो, तीसरा बात, 3 स्टार वाला 2 पंजाबी कैलकाटा मेल से परसों तुमको मिलेगा। वो लोग कुछ 6-7 लाख का अफीम रंगून भेजना मांगता, तो तुम वो सब सामान अपना जहाज में इधर क्या करता? चाल इधर रखो चाहे जाओ जल्दी। सॉरी लाल। हाँ, तो हम बोलते थे वो सामान तुम अपना जहाज में लोड कर लो। वो लोग कुछ सैंपल देखना मांगेगा, तो तुम बहुत होशियारी से उसको सैंपल दिखाओ और 3 लाख रुपया एडवांस में ले लेना, समझो? वेरी गुड। खबर बहुत अच्छी। क्या है? कान किधर है? क्या कान? सॉरी, गौनसाल भी तंबक इधर ही खड़े हैं। फिर से बताऊंगा। ले जा। होटल के बाहर बताऊंगा। होटल के बाहर। व्हाट? मिस्टर लाल और गंताजर? यस सर, और आज से नहीं, बल्कि जिस दिन से मिस्टर लाल किडनैप हुए उसी दिन से वो शख्स वहां आता है। मेरा ख्याल है कि यही लाल असल में सुखदेव है। तो मिस्टर लुंटी का शुबा ठीक था? बेशक, और उनके मर्डर में भी इसी गैंग का हाथ मालूम होता है। हो सकता है, तो हमें उनके खुफिया अड्डे तक पहुंचने के लिए बड़ी होशियारी से काम करना पड़ेगा। अच्छा, वो दोनों आदमी दिल्ली से कब आ रहे हैं? परसों कलकत्ता मेल। परसों कलकत्ता मेल से? और अगर वो लोग ट्रेन की जगह हवाई जहाज से आए तो आज रात को भी पहुंच सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आज ही रात को मिस्टर लाल के घर तुम और कुमार साहब अब शिकार को भेष बदल कर लाल के घर पहुंचो, जिससे वो समझे कि तुम असली 3 स्टार वाले हो। उससे डील करने के बाद डेन का पता लगाने की कोशिश करो। की गल है बादशाह, पहचाने नहीं हमको? ओए 10 साल पहले भी गले मगज में उंगली नाल टेलीफोन कर पड़े रखो। आई एम सॉरी, कुछ ख्याल आ रहा है। अरे सोचो 3 स्टार तो फेमस नाम है। 3 स्टार है तो समझा। आइए प्लीज सिट डाउन। लेकिन आप लोग तो परसों आने वाले थे कलकत्ता मिल से। गाइड कि हम हवाई जहाज दे नाल आ गए। पूछ क्यों? मैं दे नाल गल कर रहा लार तू पूछ। अच्छा भाई, क्यों? हम सोचा कि गड्डी विच घर जाएंगे तो सानू पछला के 4.5 लाख की रकम खींच ले तो फिर की होगा? क्यों जान चंदा? आहो, रुपया बड़ी जालिम चीज है। पत्नियों से पति छीन ले दूसरा क्यों ला बादशाह हो? जी बन से दिन थोड़ा लाओ। क्यों जी ला बादशाह हो? 10 साल पहला तो काला धंधा नहीं करते थे, ये पॉलिसी बदल गई ना। क्यों ध्यान सिंह? मैंने सोचा जिधर की हवा है उधर चलो। ओए तुसी लेट सोचा पाशाओ। असी अद्धे करोड़ दा माल बर्मा दे विच भेजिया और लब्बू राम दे जहाजा विच। मैं तुहानू
दूसरे टाइम नोटिस दे रहा के ਤੁਹਾਡੇ हुक्के ਨੂੰ परे रख। तीसरी बारी मैं की करांगा मैंने भी बता नहीं लगा। आई एम रियली सॉरी। अच्छा तो मैं मिस्टर गोंसाल्विस को बुला। ना 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 तुसी बैठो पाशाओ, माल दिखाओ ते रकम काबू करो, साड़ी छाती का बोझ हल्का हुए। लेकिन माल तो लादा जा चुका है जहाज में, फिर से निकालने में तकलीफ होगी। तकलीफ कैसी, हम तो सुन के बता दे वो माल कैसा। क्यों ध्यान सिंह? आहो जी। अच्छा तो हम पर एतबार नहीं है। देखो जी बात दोनों भले कड़वी लगे पर अफीम के मामले में मैं सक्के बाप का भी एतबार नहीं करना। पूछो क्यों? क्यों? पब्लिक की सेहत का मामला है, माल खड़ा देखना जरूरी है। मामला मेरी बर्दाश्त तो बाहर हो गया। ज्ञान चल मत की करा। रियली सॉरी सरदार। माफ करना सरदार जी, माफ करना। आइए आइए। आर यू रियली सॉरी? आइए आइए मैं आपको माल दिखाऊं। चलो आइए प्लीज। चलो। देखो रात का वक्त है, इसे तुम्हारा जाना ठीक नहीं, कल सुबह चले जाना। नहीं मासी, दुश्मन हमारे पीछे पड़े हुए हैं, दिन का उजाला अच्छा नहीं। और तुम तो जानती हो हमारे पास रुपया भी खत्म हो गया। अच्छा मैं चला। जरा संभल के रहना, मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता रही। घबराओ नहीं, मैं रुपयों का इंतजाम करके जल्दी वापस आ जाऊंगा। सुनो जरा मास्टर का ख्याल रखना। हाँ माँ, आज चावल भात खाई है ना, बहुत जोर की नींद आ रही है। चल सो जा। चप्पल उतार। करता टाइम ये भूल गया कि हमारा हाथ बहुत लंबा है। तुम्हारा बच्चा और मासीम हमारा पास है, उनको मांगता तो रिपोर्ट लाओ। पुलिस तक जाएगा तो वो दोनों इस दुनिया में नहीं मिलेंगे। हेलो हेलो मिस्टर चौधरी। यस। नो 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 नो, गंसाल्विस को अभी अरेस्ट नहीं करना चाहिए। आप होटल के किसी आदमी को अपने साथ मिलाइए ताकि सबूत मिले, उनके दिन का पता चले, फिर हम एक साथ पूरी गैंग को पकड़ लेंगे। डोंट वरी। ओके बाय बाय। मिस्टर गोंसाल्विस, जहाज पे पहुंचकर उन्होंने सैंपल लिया और फिर एकदम गायब हो गए। लेकिन तुम हमको टेलीफोन काय वास्ते नहीं किया? उन्होंने मुझे इतना टाइम ही नहीं दिया मिस्टर गोंसाल्विस, और रुपए जल्दी लेने की लालच में मुझसे भूल हो गई। तुम्हारी भूल ने हमारा 7 लाख रुपया ब्लॉक कर दिया। तुम सिंगापुर में ओपियम स्मगल करता था, इधर हिंदुस्तान में तुम घास भी नहीं बेच सकता। आई एम सॉरी मिस्टर गोंसाल्विस। सॉरी सॉरी से क्या बनता है? तुम नाइट प्लेन लेकर दिल्ली जाओ और उधर 3 स्टार वालों से मिलो। जो कुछ बात हो हमको खबर करो, हम तुमको चिट्ठी देते हैं। क्या? कमान कमान। दो आदमी। बुला जल्दी जल्दी बुला। जी बादशाह चंगे हो? राव थोड़े हो की गल है। मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, बहुत परेशान हो गया तुम्हारी वजह से। जो खैर तो है। तुम लोग वो सैंपल लेकर रात को किधर गायब हो गए? वो तुम क्या फारसी बोलता है बात जाओ, हम तो कलकत्ता मेल में से उड़ाया है। कलकत्ता मेल? तुम हवाई जहाज से कल नहीं आया? लाल? नो मिस्टर गोंसाल्विस, वो तो कोई दूसरे आदमी थे। यू इडियट, ये लोग नहीं था। नो सरदार जी थे। यू इडियट, तुमको जानना चाहिए कि सरदार लोग स्मगलिंग नहीं करता। क्या को घोटाला हो गया बीच में? हमको पूरा शक है, पीछे पुलिस आ गया। मर गए। तुम केड़े जंगल से जानवर को पकड़ के लेता है? सिंगापुर, सारा काम चौपट। भाई चल दौड़, वो दौड़। 3 स्टार। घबरा के कोई काम बेवकूफी मत करो। भाई बेवकूफी का काम तुम करो, हम तो पीछे को भागता है। दौड़ो चलो। इडियट, तुम जाकर डैन में ठहरो।
हेलो मिस्टर गंसाल्विस। ओह हेलो राजा, हमको मालूम था तुम अपना बच्चा और वो छोकरी को जान बचाने को आएंगे, लेकिन मैं उन दोनों के लिए बगैर रिपोर्ट नहीं दूंगा। श्योर श्योर। तुम रात के 10 बजे हमारा होटल के सामने आओ, हम तुमको उनका पास में ले चलेंगे। ठीक? हाँ ठीक है। लेकिन एक बात याद रखो राजा, पहले का माफिक धोखा देंगे तो तुम इस दुनिया में अपना बच्चा और वो छोकरी से मुलाकात नहीं करने सकेंगे। आप? हाँ, मैं पुलिस स्टेशन से आप सब पीछा कर रहा हूँ। मेरा पीछा कर रहे हैं? क्यों? इसलिए कि मास्टर और माशिन के बारे में आपकी कुछ मदद करूं। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। आप डिटेक्टिव हैं? यस, आइए मेरे साथ। ऑफ कोर्स। घबराइए नहीं, ये रिपोर्ट आप ही के पास रहेगी। हम सिर्फ इसका फोटो ले लेंगे। अच्छी बात है, मगर मिस्टर मुखर्जी एक रिक्वेस्ट है, जब तक मैं मास्टर और माशिन को खतरे से बाहर ना ले आऊं, आप कोई कार्रवाई न कीजिएगा। ठीक है, लेकिन फर्ज कीजिए आप वहां जाके फंस गए तो? मुमकिन है? ठहरिए, ये देखिए माउथ और फिल्म, मैं इसे बजाऊंगा और आप इसे सिग्नल समझिएगा। गुड आइडिया। ओके, मिस्टर चौधरी, यस सर, इनको साथ ले जाइए और इस रिपोर्ट की एक फोटो ले लीजिए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, विश यू गुड लक। थैंक यू। आंटी, आंटी हम लोग कब तक यहाँ रहेंगे? जब तक राजा ना आए। राजा आएगा? हाँ बेटा, जरूर आएगा, जरूर आएगा बेटा। कब आएगा आंटी, कब आएगा? बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा बेटा। आएगा नहीं, आ गया। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मुझे नहीं पहचानती, तुमने मेरा नाम लिया, मैं आ गया। आओ नहीं जाने मन। बेटा इसे। वहीं रुक जाओ, मैं कहती हूँ वहीं रुक जाओ, मैं कहती हूँ वहीं रुक जाओ। आंटी मैं आ गया। आंटी, आंटी उठो, आंटी उठो, आंटी। उठो आंटी, उठो आंटी, मैं आ गया, मैं आ गया। क्या हुआ? मर गया? कैसे? मालूम नहीं बॉस, माशिन के कमरे में गया था, अंदर से गोली का आवाज आया, ये बाहर निकला और यहाँ गिर के मर गया। इडियट, हम पहले बोला लड़की के पास नहीं जाने का। हेलो राजा, अरे ऊपर आओ। शाबाश जादूगर, हम समझे तुम हमको धोखा देगा, लेकिन तुम बहुत समझदार आदमी है।
वो लाया रिपोर्ट? हाँ लाया, लेकिन पहले अपना वादा पूरा करो। जरूर जरूर। इनको लेके आओ। मास्टर 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 घबराओ नहीं बेटे, हम भी उन्हें मारेंगे बेटे, हम भी उन्हें मारेंगे। राजा, वो रिपोर्ट? हाँ। नहीं राजा, रिपोर्ट मत देना। मगर मासी, मैं वादा कर चुका हूँ मासी। दे दो मासी, दे दो। ये रिपोर्ट? वेरी क्लेवर, गुड। बाहर जाने का रास्ता बताओ। 1 मिनट। सुखदेव कैलकाटा में बोगस लाल बना हुआ है। होटल में रूम का मालिक गुंसाल्विस और सुखदेव अफीम स्मगल करते हैं। सिंगापुर में ऊचू इनका पार्टनर है। इन लोगों का हेडक्वार्टर कहाँ है, थोड़ा दिन में मालूम हो जाएगा। पूरे लोन पे हमारा हेडक्वार्टर्स मालूम करते करते अपने हेडक्वार्टर्स चला गया। राजा, तुम समझ सकते हो अगर ये पुलिस के हाथ में पड़ जाता तो क्या होता? पुलिस डंडा मार मार के तेरा सर फोड़ देता। गुड। देखा राजा, और बच्चे के मुंह पर भी अभी रिपोर्ट है, इसलिए ये किसी काम का नहीं रहा। क्या मतलब? मतलब ये, अब हम तुमको इधर से जाने नहीं सकता। इन तीनों को ले जाओ और लाल कमरे बंद कर दो। अब कोई हरकत की तो जान से मार दिए जाओगे। चलो जी, इन लोगों का ख्याल रखो। नंद वाली। क्या बात है मासी? आप कौन है? तुम शायद मुझे नहीं पहचानती। मैं हूँ लाल, लाल शिपिंग कंपनी का असली मालिक। मिस्टर लाल। मिस्टर लाल? बंद करो, बैठो। बुढ़ा, तुम भी बैठो। मेरे पास मास्टर, मेरी जेब में पाचा है, निकाल ले। क्या निकाला? ओ बच्चा। तू तो बहुत अच्छे बजाते हो। हम अच्छे बजाता है। यू वेरी गुड। और सोच। अरे वाह, से वाह, अरे वाह, से वाह, अरे वाह, अरे वाह, से वाह, अरे वाह, से वाह, अरे वाह, अरे वाह, से वाह। तुम ये करने चले जाइए, बाकी सब हमारे साथ आओ। अरे वाह, से वाह।
पुलिस उनके साथ है। आइए मिस्टर दास, आप भी आइए।